बहन रेखा मौला, जैन सी पशुपति। जय मसीह की बेगम बहन रेखा मौला, मैं एक खेत देखता हूँ, आप उस खेत के पास खड़ी हैं और उस पर गेहूं की फसल सोने की तरह चमक रही है। और आप उन जो गेहूं की फलियां होती हैं उनको पकड़ के बड़ी खुश हो रही है और आसमान की तरफ हाथ उठा के खुदा उनका शुक्र कर रही है, जिसका मतलब है कि फाइनेंशियल ब्लेसिंग है। आमीन। क्या मांग रही हैं आप? मैं बस शुक्र करे परमेश्वर का जी, कुछ नहीं। जो वचन फाइनेंशियल बरकत मांग रही जी। हम भी हाँ प्लाट का ही केस चल रहा है, बस उसके लिए आपने जो वचन दिए थे उनके लिए प्रार्थना कर रही हूँ, वो वचन लेकर। तो बेटा खुदावंद ने वो आपकी मुराद सुन ली है, उसका जवाब दे दिया, क्योंकि खेत बड़ा खूबसूरत है और उसके ऊपर गेहूं लगा हुआ है और वो सोने की तरह चमक रहा है। और आपको पता है कि जब गेहूं की फसल पकती है, गंदम की कनक की फसल पकनी है, तो वो सोने की तरह गोल्डन होती है वो, और वो बड़ी खूबसूरत और चमक रही है कि कोई ना कीड़ा है उस पर ना कोई और चीज। सो शुक्रगुजारी करना शुरू करें जी। बूट 65 राइट 9 से 12 तक शुक्रगुजारी करें और खुदा के नाम को जलाल देने का। बहन रेखा कैडी से जय मसीह की स्टडी आपको कमेंट दिया जाए। जैन सी की सभी को प्रेज द लॉर्ड पास्टर जी। Praise the Lord, sister जी। मेरी गवाही है, मेरा एक जमीन का फार्म था और परमेश्वर ना मतलब जैसे कि पास्टर जी का धन्यवाद और उस बैंक का धन्यवाद अपने मीटिंग में जोड़े। और मीटिंग के इस द्वारा जो हमें बहुत आशीष मिली, बरकत मिली और एक अच्छा अनुभव जो हमारे जीवन में रहा। परमेश्वर जैसे की बातचीत भी कर रहा, दर्शन स्वप्न के द्वारा, तो मतलब 3-4 साल से ढीला पड़ गया था बहुत। तो परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद और सारे भाइयों का जो मीटिंग का सबका धन्यवाद जो हमारे लिए प्रेयर करते हैं सामर्थ से बढ़कर। और जैसे कि जमीन का काम था और एकदम वो मतलब सूझ नहीं रहा था, 7 साल के करीब हो गए थे। और जैसे कि मेरे ससुराल पक्ष वाले का दावा था कि हम ना खुद लेंगे ना किसी को लेने देंगे, अगर आपको जरूरत है पैसे की या किसी चीज की। उस टाइम मेरे को पैसे जरूरत थी 7 साल पहले, तो उन्होंने कहा अभी खेत बेच दो अपना, ये गप की जगह है जो इससे कि इसको मत बेचो, कभी भी काम आ जाएगी। तो हमने कहा अब अभी नहीं हमारे काम आ रही, हमें यहाँ गाँव में रहना नहीं है, हमें सेल करना है इसको। तो मतलब उन्होंने हमें कहा बेशक दीवार के ऊपर अपना फोन नंबर लिख दो, कागज को पोस्टर लगा दो, तो हम सेल नहीं करने देंगे। और जैसे कि आईडी बनाते हैं अपने कुछ भी, जैसे कि आईडी पे डालती हैं अपनी चीज़ों को सेल करने के लिए OLX वगैरह पर। तो मतलब उन्होंने सारे तरीके पे मेरे जेल खोलने का है मेरे को, मतलब सामने से अपने भाई से नहीं करते थे, मतलब पीछे से माँ बेटे के साथ बोलते थे अलग अलग तरीके से। तो मैंने प्रभु का धन्यवाद करते दुखी मन से गाँव से आती थी। गाँव में जाना मेरा ज़्यादा तो परिवार बड़ा है, तो ऐसे चलते चलते तो परमेश्वर ना जैसे दुआ करती थी मैं, परमेश्वर किसी व्यक्ति को तो खड़ा कर, ग्राहक बहुत आते थे, मतलब वो दम का भगा देते थे उनको भी, जैसे अपने दम के ऊपर भी। हम बहुत शक्तिशाली हैं, परिवार बड़ा है, तो एक पैसे के दम का, एक मतलब ज्योति के दम का। तो जैसे कि एक हमें सब कुछ करना है, हम ये काम ही देना है और दे का फिर हमें मन पाना है, ये चल रहा था आज तक। तो मैं परमेश्वर से दुआ करती थी, मैं परमेश्वर तुझसे बड़े नहीं है, वो बड़ा तो सामर्थ्य है। जब वो इजरायली पलाग समुद्र से निकाल के लाया, क्या तो मेरे लिए कोई व्यक्ति को पढ़ा नहीं करेगा? परमेश्वर तू पढ़े जा, तू पढ़ा करेगा व्यक्ति को, तो मेरे युद्ध लड़। मतलब बहुत सी बातें चोर बिगड़ होती, जिसकी वजह से मैंने मतलब बहुत नीचा देखना पड़ा उनकी वजह पे। और जैसे कि परमेश्वर ने खुद उस प्रार्थना के द्वारा और जो पास्टर जी को दर्शन दिखाया था कि बहन आपको फाइनेंस की ब्लेसिंग मिलने जा रही है, तो सच में परमेश्वर ने कर दिखाया। अपने दासों के द्वारा बातचीत की परमेश्वर ना, और बहुत से भाई बहनों से बातचीत की, तो परमेश्वर ने सचमुच कर दिखाया मेरे जीवन में। अद्भुत गवाही बनी है कि मनुष्य काम से नहीं हो सकता था, परमेश्वर से सब कुछ हुआ। परमेश्वर करने में सामर्थ्य है। जैसे कि मैंने अपना युद्ध परमेश्वर के आगे रखा, जिस भी भाई बहन के और भी जिंदगी के युद्ध हैं, तो सब अपना समर्पण परमेश्वर को दिखाए, तो परमेश्वर पूरा करने में सक्षम है। क्योंकि हम उससे से नहीं लड़ सकते, क्योंकि लड़ेंगे तो हमारी बेइज्जती है उसमें। जब हमारा परमेश्वर लड़ता है, हमारी कोई बेइज्जती नहीं है,
जैसे कि वचन संहिता 35 में भी है कि वो मनुष्य को जैसे कि उनके जैसे वचन संहिता में भी शत्रु के को मतलब लड़ने के लिए सामर्थ्य है कि जब ये वो लड़ता है तो उसका सामना कौन कर सकता है। तो सच में परमेश्वर लड़ा है और निर्गमन 14 का 13-14 वचन मेरे जीवन में पूरा हुआ था। परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद। कार्य प्रार्थना योद्धा का भी धन्यवाद, पास्टर जी का, सारे टीम मेंबर का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर और ज्यादा सामर्थ्य बढ़े और ज्यादा बढ़ाए और इस टीम के द्वारा, इस मीटिंग के द्वारा, इन मीटिंगों के द्वारा, इस ग्रुप के द्वारा बहुत ज्यादा लोग आशीष पाए। तो जाऊँ और जयवंतो यीशु के नाम में आमीन। खुदा उनका बहुत हम शुक्रगुजार करते हैं बहन रेखा के लिए, और बहन रेखा आपका ईमान बहुत बड़ा है। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं इस बात के लिए। और बहन से हमें कुछ बातों को सीखना जरूरी है हम सबको। पहली चीज जो बहन ने बताया कि हम अपनी शक्ति से, अपने पावर से, अपनी ताकत से कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जब हम सरेंडर करते हैं, बहन ने बताया कि मैंने सरेंडर कर दिया खुदा के हज़ूर में, खुदा का हमसे नहीं हो पाएगा, आप ही करेंगे। और खुदा ने करके दिखाया और खुदा ने इज्जत भी दी और खुदा ने बरकत भी दी है। और जो कलाम जो अपने दास के द्वारा किया गया था कि जमीन का जो भी मसला था, खुदा ने सारा सॉल्व किया, खुदा ने बरकत दी। और पूरी टीम के लिए मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि टीम में सब ने मिलकर मांगा। इस बहन का ईमान, विश्वास कि प्रभु आप ही करेंगे, मुझसे नहीं हो सकता, और खुदा ने करके दिखाया है। जब हमारा विश्वास पूरे दिल के साथ, पूरे विश्वास खुदा के कलाम पर होता है कि प्रभु आप ही करेंगे, तो खुदा करते हैं, इज्जत देते हैं, और बहन को बहुत बरकत दी है खुदा। इसलिए मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ और ये बरकत का आरंभ है। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं इस बात के लिए। मैं देखा आपके लिए मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ खुदा की तरफ से कि इतनी मोहब्बत, इतना प्रेम खुदा से, इतना विश्वास। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ प्रभु के आपके लिए। ये ईमान जो है, विश्वास जो है, बहुत बड़ा है। तो ये ईमान, ये विश्वास हम सब का भी होना चाहिए। जितने मैंने सुन रही है, तो सुन रहे यूट्यूब से, जूम से, भाई बहन सब, हमारा विश्वास भी ये होना चाहिए। खुदा आप देंगे, खुदा आप ही करेंगे, हमसे नहीं हो सकता। जब हम ये करते हैं, खुदा उन बरकत देते हैं, बरकत से भरते हैं। तो सारा इज्जत जलाल इस गवाही के लिए खुदावन को देते हैं, प्रभु को देते हैं, क्योंकि प्रभु ही बरकत देते हैं। और पूरी टीम के लिए, मैं पूरी टीम के लिए, पास्टर जी के प्रदान के लिए, पूरी टीम के लिए रिसीव करता हूँ बरकत को। बीमार जी आपने हम सबको दिए, हम रिसीव करते हैं और खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। खुदा ही बढ़ाते हैं, प्रभु के नाम को जला देते हैं, प्रभु ने बरकत दी है। आमीन। तो सारा इज्जत प्रभु के नाम को देते हैं।